हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन 1111। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो वीडियो का टॉपिक तो आपने देख लिया होगा थंबनेल में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि आपके पर्सन के दिल और दिमाग में आप हो या कोई और है। दिल में कोई और है और दिमाग में कोई और है, तो वो किस पर्सन के बारे में ज़्यादा सोचने वाले हैं। आप उनके लिए कुछ वैल्यू रखते हो या नहीं रखते हो, उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या इंटेंशन चल रही है, ये सब हम देखने वाले हैं। और ऑब्स्टेकल क्या है अगर आपके दिमाग में वो नहीं है, अगर आपके पर्सन आपसे कमिटेड नहीं है, प्यार नहीं करते हैं और आपको इसका पता नहीं है, तो हम उनके लिए ऑब्स्टेकल भी देखेंगे। ये ऑब्स्टेकल क्या है आपके रिश्ते में। तो रीडिंग टाइमलेस है, ये आपसे मैच कर भी सकती है और नहीं भी। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे ये आपको रेजोनेट करेगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये ऑल साइन रीडिंग है, सभी से मैच करेगी। अगर आपको मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए ऊपर स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, उस पर आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको डिटेल शेयर कर दी जाएगी। चलिए देख लेते हैं। आप अपने पर्सन का ध्यान करिए। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपके मन में जो भी पर्सन है, जिनसे भी कमिटेड हैं, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो देख लेते हैं आपके दिल और दिमाग में जो व्यक्ति हैं उनके लिए आप इम्पॉर्टेंट हो या नहीं हो। पेज ऑफ पेंटिकल, टॉवर, एज ऑफ कप्स। एक और लेंगे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। और भी कार्ड्स हम लेंगे। लेजीनेस, चेंज, क्रिएटिविटी। कुछ और कार्ड हम बाद में देखेंगे। पहले हम राशियों की बात कर लेते हैं। आपके पार्टनर की ये राशियाँ हो सकती हैं: एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इन राशियों के आपके पार्टनर हो सकते हैं। और अगर हम यहाँ बर्थ डेट की बात करें तो 11 बर्थ डेट हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है। 2 यहाँ पर ज़्यादा प्रोमिनेंट है। 3 हो सकती है, 10 हो सकती है, 9 हो सकती है। ये उनकी बर्थ डेट में आ सकता है या बर्थ उनका मंथ हो सकता है। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। तो हम यहाँ देखने वाले थे कि आपके पार्टनर के मन में आप हो या नहीं हो, वो आपसे प्यार करते हैं, आप उनके दिल और दिमाग में आप हो या कोई और है। तो इस समय मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है आपको लेकर वो ज़्यादा सीरियस नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पे ब्रेकअप हुआ है, कुछ टाइम रिलेशन चला है, 11 महीने, 11 हफ्ते, या कुछ का 11 साल से भी चल रहा है, कुछ का 2 साल से है। तो उसके बाद उनका सडन ब्रेकअप हुआ है। आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, आपने बहुत प्यार दिया है उन्हें। तो जब से आप उनकी लाइफ में आए थे तब से काफ़ी कुछ चेंज भी आया था उनकी लाइफ में, उन्होंने चेंज भी देखा था। काफ़ी कुछ चीज़ें भी यहाँ पर चेंज भी हुई हैं। आपके पार्टनर भी चेंज हुए हैं आपके कारण और आप भी चेंज हुए हो। आपने पूरा टाइम, एनर्जी, सब कुछ उनके रिश्ते में लगाया है, लेकिन पार्टनर ने आपको छोड़ दिया, आपसे मूव ऑन हो गए हैं। तो रिश्ता बहुत बुरी तरह से ब्रेक हुआ है। हो सकता है आपके पार्टनर ने काफ़ी कुछ आपको बोला हो। यहाँ पर कुछ मनी का इशू भी हो सकता है, इस वजह से आप लोगों का रिश्ता खराब हुआ हो सकता है आप इतना अर्निंग ना करते हो जितना आपके पार्टनर चाहते थे,
तो उसकी वजह से यहाँ पर किसी की मैरिज टूटी है। तो आपके पार्टनर उतना आपको नहीं समझते थे क्योंकि वो थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्टेड थे। कोई मैरिड पर्सन है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, इस वजह से वो आपके साथ नहीं रहना चाहते थे। लेकिन उसके बाद में चीज़ें उन्हें समझ आ रही हैं, आपके लिए इमोशनल है और आपकी लाइफ में फिर से आना चाहते हैं क्योंकि प्यार आपसे बहुत किया है उन्होंने। आपको उतना मैच्योर नहीं समझा था उन्होंने, काफ़ी ऑब्स्टेकल थे आपके रिश्ते में, इस वजह से आपका मूव ऑन हुआ है। तो आपके पार्टनर के मन में आप थे लेकिन उतना इम्पोर्टेंस नहीं दी थी जितने उन्होंने दूसरे पर्सन को दी थी। लेकिन अब चीज़ें काफ़ी चेंज हो रही हैं, आपने भी अपने आप को चेंज किया है। तो हो सकता है इस रिश्ते में ऑब्स्टेकल आप ही की वजह से हो, कहीं ना कहीं आपने अपने आप को ब्लॉक कर रखा था इस रिश्ते में। आपके पार्टनर आपको उतना नहीं दे रहे थे क्योंकि वो आपको सीरियसली नहीं ले रहे थे और आप उन्हें बहुत सीरियसली ले रहे थे। अपनी लाइफ का, फ्यूचर का आपने सब कुछ मान रखा था उन्हें। वो तो काफ़ी कुछ चेंज भी हुए हैं, आप उनकी वजह से काफ़ी कुछ चेंज हुए हैं, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग की हैं आपने। लेकिन पार्टनर को वो सब पसंद नहीं आया, वो चेंज चाहते थे, इस रिश्ते में चेंज चाहते थे। तो यहाँ पर कुछ चेंज आने वाला है। 10 महीनों में, 10 दिनों में, 10 हफ्तों में कोई ना कोई आपके रिश्ते में कोई चेंज आएगा और पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे और फिर से इस रिश्ते में वो आना चाहते हैं क्योंकि प्यार आपसे ही फील होता है। उन्हें भी ऐसा लगता है कि आप ही उनके सब कुछ हो। रिश्ता तो उनकी वजह से ब्लॉक हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो आपका वेट कर रहे हैं। आप भी वेटिंग एनर्जी में हो और वो भी आपका वेट कर रहे हैं। तो उनके लिए आप तब इम्पॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन आने वाले टाइम में उनके लिए आप इम्पॉर्टेंट होगे। वो आपकी तरफ आएंगे और मैरिज का बहुत से लोगों को यहाँ प्रपोज़ल मिल सकता है, मैरिज का कमिटमेंट मिल सकता है। अगर तब आपके पार्टनर ने आपको नहीं समझा था तो अब उनके मन में आपके लिए प्यार रहेगा और आपको वो अच्छे से समझेंगे। तो आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है वो काफ़ी स्ट्रांग है, इस वजह से आपके पार्टनर इनिशिएटिव इस रिश्ते में नहीं ले पा रहे हैं, कोई भी स्टेप नहीं लेते हैं और आपको लगता है आपके पार्टनर आपको कुछ भी नहीं समझते। तो उनके दिलो दिमाग में तो आप चलते रहते हो कि प्यार आपसे बहुत करते हैं और आपने भी इस रिश्ते में बहुत दिया है। तो चलिए और देख लेते हैं और क्या है इस रिश्ते में। पिक्चर, लुकिंग एट पिक्चर, मिसिंग यू, मेक न्यू मेमोरी। तो आपके पार्टनर के पास आपकी कुछ पिक्चर्स हैं जिनको वो दिन रात देखते रहते हैं। आप लोगों का जब से ब्रेकअप हुआ है तब से ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल आपको भुला दिया है, तो आपको मिस करते रहते हैं। आप लोगों ने शायद में पिक्चर आपने खिंचवाई होंगी साथ में जहाँ भी घूमने गए थे, तो वो सारी पिक्चर वो हमेशा देखते रहते हैं, उन पल को याद करते रहते हैं। नॉट टुडे, बाउंड्रीज, हर्ट, अवॉइडिंग कन्वर्जेशन, नॉट डीलिंग, स्टिल अपसेट। तो वो काफ़ी अपसेट हैं इस समय और कुछ भी इस समय ठीक नहीं है। आप लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है, उन्होंने कोई बाउंड्री सेट कर रखी है कि उनको नहीं मिलना है। हर्ट भी वो खुद भी हुए हैं और आपको भी बहुत अवॉइड किया है। अगर आप बात करते भी हैं तो कभी आपसे बात करते हैं और कभी नहीं करते हैं, तो आपके साथ बात नहीं करना चाहते हैं। अपसेट भी हैं, आपसे बात हो जाए तो भी प्रॉब्लम है और ना हो तब भी प्रॉब्लम है। तो उन्हें खुद नहीं पता है उन्हें करना क्या चाहिए, वो अपने आप को रोक रहे हैं आपके पास आने से। ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ। तो आपके साथ वो स्टेबिलिटी देखते हैं, सिक्योरिटी उन्हें आपके साथ फील होती है। अगर उस समय आपको उन्होंने नहीं समझा था, लेकिन इस समय उनके दिल और दिमाग में आप ही चल रहे हो, आपके साथ ही ग्रोथ देखते हैं। हो सकता है जब से आप उन्हें मिले थे उन्होंने ग्रोथ, उनके जीवन में ग्रोथ आई है, स्टेबल हुए हैं। उनकी जॉब नहीं लग रही थी, आपके मिलने से जॉब लगी है उनकी, उन्होंने पैसा कमाना शुरू किया है। लेकिन ये चीज़ें उन्होंने आपको बताई नहीं थी, आपके जाने के बाद ये चीज़ें उन्होंने फील की हैं। और देखते हैं की ऑनरिंग। तो वो आपसे शादी करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। अभी तक आपने कमिटमेंट के लिए बोला था, प्रपोज़ल दिया था, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो यहाँ पर आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जैसे आप पहले करते थे, और वो फील कर रहे हैं जो कुछ उन्होंने किया है उनकी गलती है, आपकी गलती नहीं है, सारी गलती उनकी है। और देखते हैं शॉक, सडन चेंज। तो आपके रिश्ते में कोई सडन चेंज आएगा, तो यहाँ पर सडन चेंज की एनर्जी है जो आपको एकदम शॉक कर देगी। जो न्यूज़ कोई सरप्राइज़ मिल सकता है, वो अचानक से आपकी लाइफ में एंट्री ले सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन
ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है आपका, तो कुछ भी यहाँ पर चेंज हो सकता है, अचानक से पार्टनर आ सकते हैं, आपके साथ कमिटेड हो सकते हैं। तो आप लोग एक साथ एंजॉय कर सकते हैं। आपके फ्रेंड के थ्रू आप मिलते थे, तो आपके फ्रेंड के थ्रू वो मैसेज भेज सकते हैं आपने, अगर अपने पार्टनर को खुद ब्लॉक किया है तो म्यूचुअल फ्रेंड हैं आपके, उनके ज़रिए आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों की मीटिंग सेट करा सकते हैं। तो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, फिर से वही वाइब्स देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आप भी उनके साथ प्यार करते हो, वही फीलिंग आपके पास है इस समय या नहीं है। तो उनकी फीलिंग भी देख लेते हैं, उनकी इस समय फीलिंग क्या है आपके लिए। अगर आपके पास वापस आना चाहते हैं तो उनकी फीलिंग क्या है, उनके मन में क्या है आपके लिए। टू ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। तो वो चाहते हैं आपके पास वापस आना, रिश्ता ठीक करना, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस तरह से थर्ड पार्टी के बीच में फंस गए हैं। देखिए यहाँ लवर्स का कार्ड भी है, तो आपसे प्यार तो बहुत है उन्हें, लेकिन वो इस तरह से जब उन्होंने आपसे मूव ऑन किया था, थर्ड पार्टी उन्हें ज़्यादा पसंद थी और आप कम मैच्योर उन्हें दिखाई दे रहे थे, तो इसलिए वो थर्ड पार्टी के पास चले गए थे बिना कुछ सोचे समझे। लेकिन इस समय वो उलझन में है, उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है आपके पास वापस आया जाए या नहीं आया जाए। तो किस तरह से थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास फिर से वापस आए। तो यहाँ पर काफ़ी चीटिंग की एनर्जी भी है, उन्होंने आपके साथ चीट किया है। तो थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी उनको छोड़ना नहीं चाहती है। तो कहीं ना कहीं उनकी विश फुलफिल होगी, अगर वो आपके साथ आएंगे, चीज़ें ठीक करेंगे तो उनकी विश फुलफिल होगी। और उन्होंने जो मैनिफेस्ट किया है, आपको ही मैनिफेस्ट किया है, तो ये रिश्ता ठीक होगा। तो कहीं ना कहीं वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, स्टेबिलिटी आपके साथ देखते हैं, फ्यूचर आपके साथ देखते हैं और आप पर ही डिपेंड है। तो आपसे दूर रहकर काफ़ी नेगेटिव हुए हैं, चीज़ें बहुत ख़राब हुई हैं। उन्हें दो लोगों में चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि किसको चुनना चाहिए, थर्ड पार्टी को या आपको। दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं कि कौन बेटर है उनके लिए। तो काफ़ी आपके बारे में लोगों ने नेगेटिव भी बोला है, इस वजह से भी वो आपसे दूर हो गए हैं। तो उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा है, तो उन्हें लग रहा है आपसे बात करनी चाहिए, कम्युनिकेशन आ सकता है उनका। यहाँ कोई 7 दिनों में, 7 हफ्तों में कोई कम्युनिकेशन उनका 7 घंटों में आपको मिल सकता है। आपसे मीटिंग करने का बोल सकते हैं, कमिटेड होने का। तो आपने हो सकता है उन्हें कोई ऑफ़र दिया हो, फ्रेंडशिप का ऑफ़र हो सकता है, शादी का हो सकता है, तो उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन अब उस बारे में वो काफ़ी डीपली सोच रहे हैं कि आपका उन्होंने प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, उस समय आपको इस तरह से क्यों समझा। तो आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हो, आप उनके लिए सब कुछ हो। लेकिन उन्हें ये चीज़ें तब समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अब समझ आएंगी और आपके लिए बहुत अच्छा फील करने वाले हैं। वो आपके पास आने वाले हैं, आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलेगी उनसे रिलेटेड। आपके साथ एंजॉय करना चाहेंगे और कमिटेड होना चाहेंगे। तो ये थी आपके पार्टनर की इंटेंशन कि आपको आप उनके दिल में आप हो या नहीं हो, आपको प्यार करते हैं तो यस, वो आपको प्यार करते हैं। तो यहाँ पर हम यस नो क्वेश्चन भी ले लेते हैं। आपके मन में जो भी सवाल हो, यस नो में 2 कार्ड निकालूंगी, आप यस नो में सवाल का आंसर मैं दूंगी आपको। आप अपने मन में सवाल सोचिए। ये कार्ड 1, कार्ड 2। तो यहाँ देख लेते हैं आपके सवाल का जवाब क्या है। पहले चुन लीजिए कार्ड 1, कार्ड 2, इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिए और मन में अपना सवाल सोचकर पाइल सिलेक्ट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं आपके सवाल का क्या जवाब है, यस या नो। इसमें आंसर दूंगी मैं आपको। तो चलिए पहले पाइल 1 देख लेते हैं। जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट किया है तो आपके लिए नो है, अभी वेटिंग का टाइम है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। पाइल 2 देख लेते हैं, यस। तो यहाँ पर बिग यस है, आपका काम ज़रूर होगा, जो भी आपने सोचा है उसके लिए यस है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।